अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो इसमें उसने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो कह रहा है कि इन पॉइंट्स से बनने वाली जो लाइन है आपने उसकी स्लोप और इंक्लिनेशन बतानी है। पार्ट 1 में उसने हमें दो पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है -2 4, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 11। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्लोप और इंक्लिनेशन है क्या। तो स्लोप असल में ढलवान को कहते हैं, या किसी भी चीज़ का जो ज़मीन के लिहाज से तिरछापन है उसको क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। फर्ज करते हैं कि ये जो लाइन है ये अर्थ की सरफेस को जाहिर कर रही है। अब आपने इस लेड पेंसिल पर गौर करना है। जब हमने इस पेंसिल को ज़मीन के बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, मतवाजी रखा हुआ है, तो ज़मीन के लिहाज से इसका तिरछापन 0 है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्लोप 0 है। आप इसको ज़मीन के लिहाज से ऊपर उठाते जाएं तो इसकी स्लोप में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। जितना आप इसको ज़मीन के लिहाज से ऊपर की तरफ तिरछा करते जाएंगे इसकी स्लोप में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। तो जो लाइन की स्लोप है वो हमें लाइन का तिरछापन बताएगी, किसके लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से। अच्छा, ये तिरछापन हमने जो है ना लेफ़्ट टू राइट भी जो है ना हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और ये तिरछापन राइट टू लेफ़्ट भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। मतलब ये है कि इस तरह जो है ना ये पेंसिल हम ऊपर ज़मीन के लिहाज से तिरछी करते जा रहे हैं, तो ये तिरछापन भी उसकी क्या होगी, स्लोप होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो इंक्लिनेशन क्या है, तो इंक्लिनेशन दरअसल ये भी किसी चीज़ के ज़मीन के लिहाज से तिरछेपन को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये तिरछापन आप एंगल की मदद से मेजर करते हैं। मसलन अभी ये पेंसिल जो है वो ज़मीन के मतवाजी है, पैरेलल है, तो इसका इंक्लिनेशन यानी कि ज़मीन के लिहाज से इसका जाविया क्या होगा, 0 डिग्री होगा। फिर ना हम ये जाविया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और ये हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। फर्ज करते हैं कि ज़मीन की ये साइड या ये लाइन जो है इसकी ये वाली साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ज़ाहिर करती है। तो अब आप पेंसिल को ज़मीन के लिहाज से तिरछा करते जाएंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनता जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन कहलाएगा। तो चाहे आप इसको इस तरह कर लें, चाहे आप इसको दूसरी साइड पर भी ले जाएं, फिर भी एंगल हम इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो इसका क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन कहलाता है। ठीक हो गया। जबकि ज़मीन के लिहाज से तिरछापन मेजर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, स्लोप को यूज़ करते हैं, लेकिन वो तिरछापन इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से भी हो सकता है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप कैसे आपने फाइंड करनी है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है, तो हम इसकी स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम दो पॉइंट्स लेंगे। फ़र्ज़ कर लें ये एक पॉइंट हो गया ए, और ये दूसरा पॉइंट हो गया बी। ये पॉइंट और ये बी पॉइंट। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब इन दो पॉइंट्स की ना हमने वैल्यूज़ लेनी है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर फ़र्ज़ करते हैं इसकी जो वैल्यू है वो x1 है, और इसकी जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है वो फ़र्ज़ करते हैं x2 है। ए की वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है वो y1 है, और बी की वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है उसको हम y2 फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो अब जो स्लोप होगी इस लाइन की, उसको हम इन दो पॉइंट्स की इन वैल्यूज़ की मदद से फाइंड करेंगे। वो फार्मूला कुछ ऐसे है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल टू जी, वाई पॉइंट्स का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे y2 माइनस y1, और उसकी रेशो लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे x पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ। तो जो आपके पास ये x एक्सिस पर पॉइंट्स बने हैं या पॉइंट्स की वैल्यूज़ बनी है, उनका डिफरेंस आपने इधर लिखना है x2 माइनस x1। तो इस फार्मूला की मदद से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब इसी लाइन का जो इंक्लिनेशन है यानी कि जो एंगल है, वैसे वो आमतौर पर तो थीटा फ़र्ज़ किया जाता है,
लेकिन हमारी बुक में उसने इसको अल्फ़ा फ़र्ज़ कर लिया है, तो हम भी इसका इंक्लिनेशन यानी कि एंगल क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं, अल्फ़ा। तो ये जो अल्फ़ा है और ये जो स्लोप है, इन दोनों के दरमियान मखसूस रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि ये जो स्लोप है ना, ये टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होती है। स्लोप किसके बराबर होती है? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम ये दोनों फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 है उसके 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो सिंपली हम इनकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं स्लोप के फार्मूला के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिए हुए पॉइंट से बनने वाली लाइन की स्लोप आ जाएगी। स्लोप को ना आमतौर पर m से ज़ाहिर किया जाता है, तो m बराबर y2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 11 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 4 और नीचे आपके पास x2 की वैल्यू हमारे पास है 5, फिर फार्मूले का माइनस और इधर हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो -2 है। 11 में से 4 गए तो पीछे बचेंगे 7 और ब्रैकेट ओपन कर लें 5। अच्छा ये माइनस था तो इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया था। अगर हम ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 + 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 + 2, तो ये हो गया 7/7। तो 7 और 7 कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिए हुए पॉइंट से जो लाइन बनती है उसकी स्लोप किसके बराबर है, 1 के बराबर है। m = 1. Slope of the line formed by the given points is 1. अब हम इंक्लिनेशन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम फार्मूला राइट करते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फा = m। तो एक्चुअली इंक्लिनेशन जो है इसमें वो अल्फा है, तो हम दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी आप टेंजेंट इनवर्स लेंगे, टेंजेंट अल्फा, और इधर भी आप क्या लेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ m। टेंजेंट और उसका इनवर्स आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास बच जाएगा अल्फा और राइट साइड पर क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ m। तो m की वैल्यू आप पुट कर दें जो कि 1 है। तो कैलकुलेटर पर आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 फाइंड कर लें, तो वो हमारे पास आता है 45 डिग्री। तो लिहाजा जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट्स इज़ 45 डिग्री। तो हमारे पास दोनों कैलकुलेटर पर सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर हम टेंजेंट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, फिर 1, फिर इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया। पार्ट 2 में हमें जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से पहले के कोऑर्डिनेट्स 3 - 2 हैं और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स 2 और 7 हैं। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का फार्मूला लगाते हैं, m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। वैल्यूज पुट करते हैं, y2 आपके पास है 7, फार्मूले का माइनस, और y1 है आपके पास -2, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास है 3। तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 + 2 और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो हमारे पास जो m है उसकी वैल्यू आ रही है 7 और 2 9, 9/-1। तो ये जो मनफी ऊपर चला जाएगा, 1 पर तकसीम करने से रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो m बराबर आ जाएगा किसके, -9 के। तो आपके पास जो स्लोप ऑफ द लाइन है फाउंड बाय द गिवन पॉइंट्स वो है -9। अब आप इंक्लिनेशन का फार्मूला लगाएं जिसके मुताबिक टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बराबर है m के, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स ले लें तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ m के। m की वैल्यू पुट कर दें तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -9। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एंगल के साथ माइनस हो तो वो साइन से भी आप बाहर निकाल सकते हैं और काज से भी, सॉरी टेन से भी आपने बाहर निकालना है। ठीक हो गया, काज में ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम राइट करेंगे माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 9।
तो हम 9 का टेंजेंट इन्वर्स लेते हैं जो कि 83.65 आ रहा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -83.65। तो ये हमारे पास दिए हुए पॉइंट से बनने वाली लाइन का इंक्लिनेशन आ गया। पार्ट 3 में उसने हमें पॉइंट्स दिए हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 6 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 8। तो स्टूडेंट ज़रा इधर शॉर्टकट लगाते हैं और डायरेक्टली वैल्यूज डाल के ना इसको हल करते हैं। तो m बराबर हो गया किसके, y2 की वैल्यू हमारे पास है 8 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 6। तो 8 माइनस 6 और इधर x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो ये 8 माइनस 6 2 और नीचे क्या आ गया 0 आ गया। तो जब भी किसी रकम के नीचे 0 आ जाए तो वो होती है अनडिफाइंड, या अलामती तौर पर उसको ज़ाहिर करते हैं इन्फिनिटी से। इसको अनडिफाइंड भी कहा जाता है और इन्फिनिटी भी कहा जाता है। अनडिफाइंड का मतलब है कि हम इसका जवाब मालूम नहीं कर सकते, हमें इसका जवाब नहीं पता, या यूँ कह लें कि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हम उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आ गया, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है ना इंक्लिनेशन का फार्मूला लगाएंगे जिसके मुताबिक अल्फ़ा बराबर है किसके, टेंजेंट इनवर्स ऑफ m। इसमें आप m की वैल्यू पुट करें तो अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो एक्चुअली जो इन्फिनिटी की वैल्यू है ना, इस पर टेंजेंट इनवर्स आपको 90 डिग्री का एंगल देता है। तो आप इसको याद कर लें कि अगर आपने टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लेना है तो एंगल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि हमने जो लाइन ली है ना, हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे हम जो लाइन बनाएंगे ना वो ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी होगी। तो देखें इसका ज़मीन के लिहाज से तिरछापन तो ऐसे हमने मैयर करना था ना, तो अब ये तो ज़मीन के लिहाज से तिरछी है ही कोई ना, उसके साथ क्या है 90 के एंगल पर है। कोई तिरछापन आपको नज़र आ रहा है, दोनों साइडों से कोई तिरछापन नज़र नहीं आ रहा। ऐसे होती फिर कोई तिरछापन नज़र आता, ये तो बिल्कुल हो गई है सीधी। तो इसलिए इसका तिरछापन क्या हो गया है, अनडिफाइंड हो गया, हमें मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल इसका इंक्लिनेशन हमें मालूम है, यानी कि इसका एंगल हमें एक्स एक्सिस के साथ मालूम है और वो कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। तो स्लोप तिरछापन इसका नहीं है, इस वजह से स्लोप क्या आ रही है, अनडिफाइंड आ रही है। लेकिन इसका एंगल जाविया है तो इंक्लिनेशन अनडिफाइंड नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। स्लोप की मदद से ये साबित करें कि उसने ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो पहले हम पॉइंट ए और बी से जो लाइन बनेगी ना उसकी स्लोप निकालते हैं, फिर हम पॉइंट बी और सी से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप निकालते हैं। अगर दोनों लाइनों की स्लोप सेम हुई तो इसका मतलब ये है कि लाइनें डिफरेंट नहीं है, बल्कि तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जल्दी जल्दी ना शॉर्टकट लगाते हुए दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालते हैं। पहले पॉइंट की स्लोप को हम m1 कह देते हैं, y2 हमारे पास इसमें बनेगा 5 माइनस, और y1 हमारे पास है -3, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। नीचे आप x2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 है, फार्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास है -1, तो ये भी हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर दें, 5 जमा 3 हो जाएगा, और इधर ब्रैकेट ओपन कर दें, 1 जमा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 8/2, यानी कि हमारे पास आ गया 4। तो पहले जो 2 पॉइंट्स हैं उनसे जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप क्या आ गई, 4 आ गई। अब अगले 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप को हम m2 कह देते हैं। इसकी जो है ना वैल्यू फाइंड करते हैं डायरेक्टली। y2 हमारे पास है 9 माइनस, और y1 इसमें है 5। इसी तरह x2 हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है 1। तो 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1, 4/1 क्या आ जाएगा, 4 आएगा। इसको आप कहें इक्वेशन 1
और इसको आप कहें इक्वेशन 2। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, m1 इज इक्वल टू m2। दोनों मसावातों का मुवाजना करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि दोनों लाइंस की जो स्लोप्स हैं वो सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइंस एक्चुअली एक ही लाइन के डिफरेंट पीसेस हैं, डिफरेंट टुकड़े हैं। तो इस तरह तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं जी। इसके पार्ट 2 के अंदर उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं पी क्यू आर, और इनको भी हमने स्लोप की मदद से साबित करना है कि ये एक ही लाइन पर है। तो ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं। m1 जी, पहले इन 2 पॉइंट्स की स्लोप हम निकालते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास 5 और y1 की वैल्यू हमारे पास है -5 और बटा सारे का हो गया। x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है 4। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लें, 5 जमा 5 हो जाएगा बटा 7 में से 4 गए 3, तो ये हमारे पास आ गए 10/3। इसको हम 1 कर लेते हैं। अब आप दूसरे 2 पॉइंट्स की स्लोप निकालें m2। y2 अब हमारे पास हो गया 15 माइनस और y1 हमारे पास हो गया 5। इसी तरह x2 हमारे पास है 10 माइनस और x1 हमारे पास है 7। तो 15 में से 5 गए 10 बचेंगे, 10 में से 7 गए 3 बचेंगे। तो यहाँ भी आप गौर करें तो जो पहले 2 पॉइंट्स के लिए स्लोप आ रही है, दूसरे 2 पॉइंट्स के लिए भी सेम वही स्लोप आ रही है। लिहाजा तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं जी। पार्ट 3 में उसने हमें जो पॉइंट्स दिए हैं वो है L, M और N। तो जल्दी से इनकी भी स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। पहले 2 पॉइंट्स की स्लोप को हम m1 कहते हैं। x2 हमारे पास हुआ 8, सॉरी y2 हमारे पास हुआ 8 माइनस y1 हमारे पास है 6 बटे में x2 हमारे पास है 3 और माइनस और x1 की वैल्यू हमारे पास है -4। ये हमने ब्रैकेट में दर्ज कर दी है। 8 में से 6 के कितने बचेंगे 2, और इसको भी ज़रा शॉर्टकट लगाते हैं। ये प्लस हो जाएगा, 3 जमा 4 क्या हो गया 7। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/7। अब हम m2 फाइंड कर लेते हैं। y2 अब हमारे पास है 10 और y1 हमारे पास है 8 और x2 हमारे पास है 10 और x1 हमारे पास है 3। तो 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे। तो आप गौर कीजिए तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों बता रही हैं कि पहले पेयर ऑफ पॉइंट और दूसरे पेयर ऑफ पॉइंट की स्लोप्स सेम है। लिहाजा ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने हमें 3 पॉइंट्स x, y और z दिए हैं। तो चलें जल्दी से इनके भी स्लोप्स निकालते हैं। m1 आपके पास होगा, इसमें y2 हमारे पास है a प्लस b और y1 हमारे पास है 2b, ये हमने माइनस कर दिया। इस तरह x2 हमारे पास है c और x1 हमारे पास है a, तो c माइनस a हो गया। तो ये मनफी का 2 भी है और जमा का 1 भी, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 1 होगा मनफी का, तो लिहाजा ये हो गया a माइनस b और नीचे हमारे पास है c माइनस a। तो ये हमारे पास पहले 2 पॉइंट्स की स्लोप निकल आई। अब हम अगले 2 पॉइंट्स की स्लोप को m2 कह लेते हैं, वो फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास y2 की वैल्यू है 2a माइनस और y1 की वैल्यू है a प्लस b। अच्छा, इधर क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं ना तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बड़ा अहम पॉइंट आया है कि जब आप कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें 2 टर्म्स हैं या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो फिर आपने उनको ब्रैकेट के अंदर रखना है जी। y2 माइनस y1 आ गया डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू हमारे पास है 2c माइनस a और x1 की वैल्यू हमारे पास है c, तो माइनस c आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, 2a ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a और ये प्लस और माइनस बना देंगे, माइनस b हो जाएगा। अच्छा, इधर ये 2c जमा का है और c मनफी का है, तो एक c कम हो जाएगा, यानी कि c माइनस a बाकी रह जाएगा। इधर c माइनस a, ये 2a में से भी a निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। तो लिहाजा जो आपके पास दूसरे 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन की स्लोप है वो भी किसके बराबर हो जाएगी a माइनस b ओवर c माइनस a। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स गिवन टू अस, द पॉइंट्स x, y एंड z आर ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि फाइंड के
so that the line joining AB and the line joining CD are parallel and पार्ट टू में वो कहता है परपेंडिकुलर। उसने हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, पहला पेयर है AB का और दूसरा पेयर है CD का। तो वो कहता है कि अगर AB से बनने वाली लाइन और CD से बनने वाली लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो फिर K की कीमत क्या होगी, ये पैरेलल तभी होंगी जब इनकी स्लोप्स सेम आएंगी। मतलब उसने हमें बता दिया कि ये पैरेलल हैं तो हमने इनके स्लोप्स को बराबर करके K की वैल्यू फाइंड करनी है। और पार्ट टू में उसने कहा है कि अगर लाइनें परपेंडिकुलर हों तो फिर जो है ना K की कीमत बताएं। तो लाइनें परपेंडिकुलर जब होती हैं तो उनकी जो स्लोप्स होती हैं ना उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। तो हम ये कंडीशन यूज़ करते हुए K की कीमत फाइंड करेंगे। हम जल्दी से दिए हुए पॉइंट्स की मदद से दोनों लाइंस की स्लोप्स निकाल लेते हैं। पहले पेयर की स्लोप निकालते हैं जिसको हम नाम देते हैं M1 का। y2 हमारे पास है -6 माइनस और y1 है 3। इसी तरह x2 हमारे पास है k माइनस फार्मूले का और x1 की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास आ गया -9 ओवर k -7। तो हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ऐसे हम अगले पेयर की स्लोप फाइंड करते हैं M2। तो इसमें हमारे पास y2 है 4 और y1 है 5। तो 4 - 5। इसी तरह x2 हमारे पास है -6 और x1 हमारे पास है -4। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं जी। 4 - 5 -1 आ जाएगा और -6 ये हो जाएगा +4। तो -1 ओवर जी 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे लेकिन ये 2 होंगे मनफी के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो M2 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, -1/2 के इक्वल आ रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम पार्ट 1 की कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसके मुताबिक दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर ये स्लोप्स आपस में बराबर होंगी। सो हम कह सकते हैं कि M1 = M2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के मुताबिक, उर्दू में बमुताबिक हर सवाल। तो M1 बराबर है किसके, M2 के। ये वैल्यूज पुट कर दें। M1 हमारे पास है -9 ओवर k -7 और M2 हमारे पास है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, k -7 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो k -7 ही रहने दें, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 9 × 2 = 18, -9 और 2 तो 9 × 2 हो जाएगा 18। k -7 = -18। ये -7 आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 + 7। ये 7 उधर जाकर प्लस हो जाएगा जी। 18 में से आप 7 माइनस कर दें तो -11 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -11। पार्ट 2 में उसने कहा है कि अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फिर स्लोप्स की जो प्रोडक्ट होगी वो -1 के बराबर होगी। तो इधर फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो अब जो M1 × M2 होगा ये किसके बराबर होगा, -1 के। आप ये फार्मूला याद रख लें कि जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। इसमें आप दोनों स्लोप्स की वैल्यू डाल दें। M1 हमारे पास है -9 ओवर k -7 और M2 हमारे पास है 1/2। सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करना था इज इक्वल टू -1। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 और 1 -9 ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या होगा, k -7 × 2 इज इक्वल टू -1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये -1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2 कर लेते हैं इसको और k -7 और राइट साइड पर क्या होगा, -9 को इधर इसके बट्टे में 1 मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 ही रहेगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 उधर शिफ्ट कर दें तो k -7 बराबर हो जाएगा 9/2।
2 के। अब आप 7 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो के बराबर आ जाएगा किसके, 9/2 प्लस 7। जी 2 एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, और ये 7 टू द 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23, 23/2। तो इस केस में हमारे पास जो के की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 23/2। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया।